हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। स्वागत है आपका एएसएफ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। पिछली क्लास अच्छे से करते आ रहे हो? करें आगे। देखो, आज हम लेके आए हैं डेट। आपको जैसा कि पता है कि टेंस की क्लासेस चल रही हैं, तो ये टेंस का सिलसिला जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कल की क्लास अच्छे से सब लोगों ने कर ली, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे कि आपको किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और जो भी ये क्लास पहली बार देख रहा है तो मैं उससे बोलूँगा कि डे 1 से जाके क्लासेस देखे, ठीक है, जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हमने सबसे पहली क्लास में ये भी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में कि ये हिंदी मीडियम स्पेशल हमें करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बड़े आगे चलो, आज की क्लास की ओर चलते हैं। देखो, तो ये है हमारा रिवीजन वाला पार्ट। तो आज हम पहले रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैसा कि रोज़ करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं अपना रिवीजन। तो लिखा है हम खाना खा रहे थे। तो ये किस क्लास का रिवीजन है? ये हमारी पिछली क्लास सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का रिवीजन है, ठीक है। तो देखो, उसमें क्या होता था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING, है ना, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता था हमारा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? सिंपल सा, कुछ नहीं। देखो, पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि हम के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी का, यहाँ लिखेंगे वी, ठीक है। अब वी कैसा है? वी यू प्लूरल है, तो इनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? वर का, तो वर लिखेंगे वी वर। स्ट्रक्चर सबको क्लियर है ना पिछली क्लास के? वी वर। अब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तो ईटिंग लिखेंगे। वी वर ईटिंग। क्या खा रहे हैं? खाना, तो लिख देंगे फूड। वी वर ईटिंग फूड। इतना क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़े। अब ऐसे ही सेम नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ लिखेंगे वी वर नॉट ईटिंग फूड। सिंपल सा, सबको स्ट्रक्चर क्लियर है? ये पहले वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन से बनाओ, और फिर देन उसके बाद देखो कि हमने सेम बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। देखो, अब इंट्रोगेटिव में क्या करना था, रहता था कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। क्या लिखेंगे? वर, देन उसके बाद वी, फिर आएगा V1 प्लस ING यानी कि ईटिंग, और देन उसके बाद फूड और क्वेश्चन मार्क। देखो, वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। वी वर नॉट ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे थे। वर वी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे थे? ये क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव है। अब अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में आता है तो क्या रहता था कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन उसके बाद नॉट का यूज़। तो बस सेम करेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वर वी नॉट ईटिंग फूड, क्या हम खाना नहीं खा रहे थे? इसका मतलब हुआ ये, ठीक है। समझ में आया इतना? बड़े आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और सब बच्चे कमेंट जरूर करा कीजिए कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कुछ भी हो, जो भी है सब चीज़ें कमेंट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है वह कपड़े धो रही थी। क्या लिखा है? वह कपड़े धो रही थी। देखो, धो रही थी यानी कि लड़की की बात चल रही है, और वह है यानी सिंगुलर बात चल रही, तो इसके लिए करेंगे सी, और इसके लिए क्या आएगा? वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। आपने अगर पिछली क्लास अच्छे से देखी है तो आपको ज़रूर से पता होगा। अफर्मेटिव बना रहे हैं हम। सी वॉज। अब देखो, धोने को क्या बोलते हैं? कपड़े धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। क्या बोलते हैं? वॉश। और प्लस इसमें क्या आएगा? प्लस इसमें आएगी ING, तो बस यहाँ लिख दो शी वॉज वॉशिंग। शी वॉज वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स।
क्लियर है इतना? कोई डाउट? चलो बढ़े आगे। ठीक, अब ऐसे ही नेगेटिव बनाना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही सेम चीज़, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, यानी कि वॉज सी, उसके बाद आ जाएगी V1 प्लस ING, वॉशिंग क्लॉथ्स। समझ में आया? इसके बाद क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल सा पहले लिखो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद नॉट, चलो लिख दिया। फिर उसके बाद V1 प्लस ING यानी वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि क्लॉथ्स। ठीक है, सॉरी। क्लियर है? ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये सब क्लियर है अच्छे से? बढ़े आगे। चलो, अब लिखा है बे आम खा रहे थे। देखो बे यानी क्या होता है, क्या लिखते हैं बे के लिए? दे। ठीक है, और बे कैसा है हमारा? प्लूरल है, तो लिखेंगे दे। इसके लिए आएगा वर्ब, क्या आएगा? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वर्ब। दे वर्ब क्या कर रहा है? खा रहा है, तो फिर से लिखेंगे ईटिंग। अब की बार क्या खा रहे हैं? अब की बार आम खा रहे हैं यानी कि मैंगो। दे वर ईटिंग मैंगो यानी कि वे आम खा रहे थे। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो भी सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। दे वर नॉट ईटिंग मैंगो यानी कि वे आम नहीं खा रहे थे। ठीक है, क्लियर है इतना? बढ़े आगे। चलो, अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना रहता, आपको पता ही है कि सिंपल सा भी बना वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे, तो बस ये लिख दो भाई वर दे, आगे लिख दो ईटिंग मैंगो। क्या वे आम खा रहे थे, इसका मतलब क्या होगा? क्या वे आम खा रहे थे? देखो इसका मतलब है क्या, वो वे आम खा रहे थे, इसका मतलब है वे आम नहीं खा रहे थे। और वर द ईटिंग मैंगो का मतलब है कि क्या वे आम खा रहे थे। ठीक है, ये बन गया इंट्रोगेटिव। और क्या वे आम नहीं खा रहे थे, ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या वे आम नहीं खा रहे थे, ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो तो करो फिर। वर दे नॉट ईटिंग मैंगो। क्लियर? अरे यहाँ तक सबको क्लियर है? बढ़े आगे, कमेंट में बताया तो कीजिए। चलो, ऐसा नहीं है कि हम किसी की कमेंट्स नहीं देखते भाई, भले ही रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, लेकिन हम हर एक बच्चे की कमेंट, हर एक व्यक्ति की कमेंट देखते हैं। तो आप ज़रूर से कमेंट में बताया कीजिए और आंसर भी टाइप करा कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वह कार चला रही थी। ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट है सी, और सी के लिए क्या यूज़ होगा? सी के लिए यूज़ होगा वॉज। बिल्कुल सही, लिखो वॉज, सी वॉज। अब कार चलाने को क्या कहते हैं? चलाने को क्या कहते हैं भाई? ड्राइव बोलते हैं। तो ड्राइव के लिए क्या जाएगा? ड्राइव प्लस ING, तो लिखो यहाँ जाएगा ड्राइविंग। सी वॉज ड्राइविंग कार, वह कार चला रही थी, सी वॉज ड्राइविंग कार। ठीक है, चलो अब लिखेंगे नॉट वाला स्ट्रक्चर। तो नॉट वाला भी सिंपल है, सी वॉज नॉट
ड्राइविंग अ कार, कि वह कार नहीं चला रही थी। क्लियर है? चलो करें आगे। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? अब तो सबको अच्छे से आने लगा होगा भाई, है ना। इतनी सारी क्लासेस हमने कर ली, सब लोग देख के ही बना दे रहे होंगे। पहला सेंटेंस की ज़रूरत होगी तो, नहीं तो वो भी नहीं है। सब लोग अच्छे से बना रहे होंगे, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, चलो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे पहले। वॉज सी ड्राइविंग अ कार, क्या वह कार चला रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब क्या वह कार नहीं चला रही थी, इसके लिए क्या बनाएंगे? तो सिंपल सा वॉज सी नॉट ड्राइविंग अ कार, यही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सबके सही हो रहा है ना? चलो बढ़े आगे। एक और हमारा, चलो लिखा है किसान गेहूं बो रहे थे। किसान गेहूं बो रहे थे। देखो हमने नोट डाउन करवा लिया है यहाँ पर क्या, कि बुवाई को बोलते हैं सोइंग। क्या बोलते हैं? सोइंग। ठीक है, और गेहूं को बोलते हैं व्हीट, और किसान को बोलते हैं फार्मर्स। इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं आपको, जैसे कि आप बिल्कुल पहली क्लास के बच्चे हो। ठीक है, चलो तो लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट कौन है? किसान। किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर्स। ठीक है, देखो किसान को बोलते हैं फार्मर, लेकिन जो यहाँ लिखा है बो रहे थे, यानी कि एक किसान नहीं बो रहा था, काफ़ी सारे किसान जो है बो रहे थे, इसलिए फार्मर्स का यूज किया है कि द फार्मर्स क्या कर रहे थे? बो रहे थे ना, तो बोने की ये लिख दिया, बोने का भी लिखा है हमने। सोइंग क्या बो रहे थे? द वीट्स। ठीक है, समझ में आ गया? पढ़े आगे, चलो चलो बढ़े आगे। नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या करना है? बहुत बड़ा। नेगेटिव के लिए इसमें क्या ही करना पड़ेगा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? कुछ गलती की? लिखा देखा क्या नहीं देखा? कुछ गलती की हमने कि नहीं की? बताओ, कमेंट में बताओ। की है? नहीं आई अभी तक समझ में? चलो बताते हैं। हमने यहाँ क्या नहीं लगाया? हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो लगाई ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगाई ही नहीं, और आप लोग कुछ देख नहीं रहे हो, डायरेक्ट उतारते चल रहे हो। ऐसा है क्या भाई? मन से करके देख रहे हो? देख, ठीक, यहाँ लगेगा हमारा वर्ब। क्या लगेगा यहाँ? यहाँ लगेगा हमारा वर्ब। भाई ध्यान दो सही से। चलो नेगेटिव बनाते हैं। द फार्मर्स वर नॉट sowing the wheat। क्लियर है? यहाँ तक सब मामला क्लियर है? बढ़े आगे, चलो इंट्रोगेटिव बनाना है। कुछ नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो। वर द फार्मर्स और लिख दो हमारी V1 प्लस ING, यानी सोइंग द व्हीट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब बनाना ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह लिखी रहने दो, सब्जेक्ट अपनी जगह लिखा रहने दो, इसके बाद सिंपल सा नोट लगा दो, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। क्लियर इतना? कोई डाउट?
नहीं, चले आगे। चलो अब देखो आगे क्या, ये हमारा क्या था, ये हमारा था रिवीजन पार्ट। सॉरी। चलो आज हमें पढ़ना है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या पढ़ना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चले बढ़े आगे, कुछ जो नोट डाउन करना है। चलो रिवीजन अच्छे से करना है, क्लासेस अच्छे से पढ़नी है, मन से भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे, कंटिन्यूअस करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें कुछ नोट डाउन करना है, वो अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या नोट डाउन करना है इसमें कि इस काल में, इस काल यानी कि क्या, इस काल यानी कि टेंस, इस काल में भविष्य में काम चालू रहना पाया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था यानी वर्तमान में कोई काम चल रहा था, जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस की बात की यानी कि भूतकाल में या पिछले समय में कोई काम चल रहा था, अब जैसे ही हम भविष्य की बात करेंगे तो आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? प्रेजेंट में बात की तो वर्तमान में कोई काम चल रहा है, पास्ट में बात की चल रहा था यानी कोई काम चल रहा था, उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो काम आगे जाके चलेगा या चल रहा होगा, है ना, कंटिन्यूअस होगा आगे, उस बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। तो यही सिंपल सी यही चीज़ इसमें लिखी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो सिंपल सा लिखते आ रहे हैं हम। ठीक है, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ना। अब सबको पता है कि फ्यूचर में, जिसने क्लास ली है पिछली, सबको पता है कि फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, एक होती है विल यूज़ और एक होती है सेल यूज़। ठीक है, एक होती है हमारी विल यूज़ और एक होती है सेल यूज़। लेकिन सिर्फ इसमें इतना सा अंतर है, इतना सा अंतर है कि इसके बाद हम क्या यूज़ करते थे, इसके बाद हम यूज़ करते थे सिंपल V1 का, जो कि अब V1 प्लस ING का यूज़ होगा। इसीलिए इसमें हम एक चीज़ का और यूज़ करते हैं, इनके साथ V का। क्या यूज़ करते हैं? इनके साथ V का, क्योंकि V1 में हम लगा दे रहे हैं क्या, V1 में हम लगा दे रहे हैं अपनी ING। तो सेल और विल के साथ हम बी का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो हमारी सेम हर टेंस की तरह ही यूज होगी, V1 प्लस ING, क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में V1 की जगह V1 प्लस ING ले रहे हैं, तो इसके साथ हमें एक BE लगाना कंपलसरी होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो वही सिंपल सी चीज़ है कि देखो I और V अगर नोट करना है तो, अगर नोट करना है तो ये नोट करो कि I और V के साथ आएगा शैल। ठीक है, और देन अदर के साथ, अदर्स के साथ हमारा विल आएगा। ये चीज़ पहले से आपको क्लियर है और मैंने दोबारा बता दी। यहाँ तक क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। चल अब हमें ये सब क्लियर है कि काम कहाँ हो रहा होगा, भविष्य में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल सेल के साथ बी, और मेन वर्ब हमारी हर टेंस की जो कंटिन्यूस में करते आ रहे हैं V1 प्लस ING वो सेम रहने वाली है। और IB का ये चीज़ें आपको पहले से पता ही है जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया था। करें आगे। चलो अब हम यहाँ पर नोट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स। क्या नोट करेंगे? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम नोट करेंगे। देखो ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्या, जो पिछली बार लिखा आया था यहाँ पर कि अफर्मेटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, है ना, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर माइनस और इंट्रोगेटिव दोनों है तो ये चीज़ नोट कराई थी, हर बार नोट कराते हैं।
तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट नोट करेंगे या आपकी याद के लिए ये आप लिख लीजिए। ठीक है, कि इसमें भी 4 टाइप होंगे। तो पहले लिखेंगे हम अपना प्लस वाला, यानी प्लस वाला कौन सा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसी में कुछ बड़ा चेंजेस नहीं होता। सब्जेक्ट आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, विल या शैल, प्लस उसके साथ वी आएगा। ठीक है, और फिर आएगी हमारी V1 प्लस ING। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है। ऐसे ही नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शैल आएगी। लेकिन अब इसमें जो BE आ रहा था, BE कब आएगा, अब BE आएगा नॉट के बाद। नॉट आएगा पहले, देन उसके बाद VE। ठीक है, और उसके बाद आएगा V1 प्लस ING, और प्लस उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है सबको। बढ़े आगे, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नोट करो। इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव में आएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, तो लिख दो भाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब लेकिन जो BE यहाँ साथ में आ रहा था और तो नॉट के साथ हट गया, और इसमें भी इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी VE, उसके बाद क्या आएगी हमारी BE, और फिर उसके बाद सेम रहेगा V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक और नोट डाउन करो। अगर ये दोनों साथ में हो तो क्या करेंगे, अगर दोनों साथ में है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा जो करते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले। ठीक है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट लिखेंगे, और उसके बाद VE आएगा, फिर VE प्लस V1 प्लस ING और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है हमारे स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो, अफर्मेटिव में ये आएगा, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, उसके बाद भी आएगा, और इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर BE, फिर आएगा V1 प्लस ING, और इसके बाद जो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें आने वाला है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ अपने एग्जाम्पल्स की ओर जाना है, और देन इसके बाद ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद, इस क्लास के बाद आएगी हमारी कौन सी क्लास भाई, इस क्लास के बाद आएगी हमारी प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम तीनों टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के काफ़ी सारे सेंटेंस जो है हम प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। इतनी क्लियर है? करें, एग्जाम्पल्स की ओर बढ़े। चलो यहाँ डालेंगे हम एग्जाम्पल। ठीक, चलो तो पहले लेंगे हम अपना प्लस वाला सबको अब तो क्लियर होगा भाई, अब तो सबको क्लियर हो गया होगा कि प्लस वाले में क्या आने वाला है। प्लस वाला है तो क्या है, प्लस वाला है तो अफर्मेटिव है। क्या है, प्लस वाला है तो अफर्मेटिव है। ठीक है, तो बस पहले हम सिंपल सा अफर्मेटिव बनाएंगे, वह पढ़ रहा होगा। देखो ये कहाँ चल रहा है, फ्यूचर में काम कंटिन्यूअस है, फ्यूचर में बात चल रही है कि वह पढ़ रहा होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका सिंपल सा बनेगा वह यानी कि ही। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आएगी ही के साथ विल, है ना, IV के साथ सेल आती है, और देन उसके बाद वी, और यहाँ पर आएगा रीडिंग। क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। अगर वह कोई सी चीज़ पढ़ रहा हो, कोई किताब पढ़ रहा होता तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गई हमारी V1 प्लस ING। अब चूंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना,
दिया नहीं रहा है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एक और ट्राई करते हैं। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, जा रहा होऊंगा यानी फ्यूचर की बात चल रही। सिंपल सा सब्जेक्ट आएगा यानी कि आई। आई के साथ क्या यूज़ होना था, आई की सेल यूज़ होना है, सेल। और फिर आएगा वी। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो यहाँ आएगा गो प्लस आई एन जी, गोइंग टू। कहाँ जा रहे थे, स्कूल, स्कूल लिख दो। सिंपल सा हो गया, समझ में आया अच्छे से। बड़े आगे कोई डाउट, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया V1 प्लस आई एन जी, और ये आ गया हमारा इसमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बनाते हैं हम अपना नेगेटिव का स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, बच्चे नहीं सो रहे होंगे, बच्चे नहीं सो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, देखो बच्चों को क्या बोलते हैं, एक बच्चा है तो चाइल्ड है, और बच्चे हैं तो चिल्ड्रन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, क्या है, द चिल्ड्रन, ये सी है, चिल्ड्रन। इसके साथ आएगा अदर है, आई बी से हटके, तो विल, है ना। अब आएगा क्या, नहीं के लिए क्या यूज़ करना था, नॉट, विल नॉट, और देन उसके बाद आएगा हमारा बी ई वी। अब क्या नहीं कर रहे थे होंगे, सो नहीं रहे होंगे, तो सोने को बोलते हैं हम स्लीप, और इसमें लगेंगे हम आई एन जी, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहा है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई हमारी V1 प्लस आई एन जी। क्लियर है इतना, बड़े आगे। चलो एक और नेगेटिव वाला देख लेते हैं कि मैं उसे आमंत्रित नहीं कर रहा होऊंगा, मैं उसे आमंत्रित नहीं कर रहा होऊंगा। ये भी आगे आने वाले समय बात चल रही है। चलो मैं के लिए आई, ठीक है, सेम आई के लिए क्या यूज़ होना था, आई के लिए यूज़ होना था सेल का, और नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो सेल के बाद आएगा नॉट, देन उसके बाद आएगा वी ई वी। अब देखो आमंत्रण को बोलते हैं इनवाइट, इनवाइट करना क्या होता है, आमंत्रण को बोलते हैं इनवाइट करना, और अगर इसमें आई एन जी लगाएंगे तो ये हो जाएगा इनवाइटिंग, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटिंग। सिंपल सा ये आई शैल नॉट बी इनवाइटिंग, और उसे के लिए होता है हिम का यूज। ठीक है, आई शैल नॉट बी इनवाइटिंग हिम, मैं उसे आमंत्रित नहीं कर रहा होऊंगा। क्लियर है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये V1 प्लस आई एन जी है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक सब क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट नहीं, बड़े आगे। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम कर लेते हैं एक अपना इंट्रोगेटिव वाला। तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, क्या वे गाना गा रहे होंगे, क्या वे गाना गा रहे होंगे। ठीक है, इसका क्या बनेगा, देखो वे है यानी क्या है, दे के लिए क्या यूज होगा, दे के लिए यूज होगा हमारा विल, तो पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, अब आएगा हमारा दे। ठीक है, और देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी हमारी बी ई बी, विल दे बी। अब देखो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग।
दे विल दे बी सिंगिंग, क्या गाना, तो सॉन्ग हो गया। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो एक को ट्राई करें को ट्राई। ठीक है, एक ट्राई और करते हैं। क्या हम कल मेला देख रहे होंगे? क्या हम कल मेला देख रहे होंगे? इसमें लिखा है बी, और बी के लिए क्या यूज हो रहा था, हम के लिए क्या लिखते हैं, हम बी, और बी के लिए यूज होता है सेल, तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले कि सेल बी, और यहाँ पर फिर से ये वाला बी। अब देखो मेला देखने जाने को बोलते हैं हम किसी, देखो देखने को वैसे बोलते हैं सी, लेकिन हम किसी भी जगह को देखने जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यानी कहीं घूमने जाएंगे तो उस जगह को देखने ही जाएंगे ना। ऐसे ही मेला जाएंगे तो घूमने जा रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम विजिट। किसी भी चीज़ को देखने जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम विजिट। तो विजिट होता है वर्ब, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो सिंपल से हो जाएगा विजिटिंग। क्या हो जाएगा, विजिटिंग। ये विजिटिंग द, अब देखो मेला को क्या बोलते हैं, फेयर। क्या बोलते हैं, फेयर, FAIR, फेयर। और कब जाएंगे, कब जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, तो कल के लिए यूज होगा हमारा, इसके बाद ही आएगा यहाँ टुमारो। ये शैल वी बी विजिटिंग द फेयर टुमारो, है ना, क्या हम कल मेला देख रहे होंगे। ठीक है, ये है अपना इंट्रोगेटिव। यहाँ पर आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, और ये आ गई हमारी VE, और ये आ गया हमारा V1 + ING। ठीक है, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये चीज़ जो आती है इसे बोलते हैं अदर, इसे बोलते हैं हम अदर। एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं उसे बोलते हैं हम अदर। यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखो ये क्लासें अच्छी से रिवाइज करना, है ना, ये तो करनी है रिवाइज, पिछली क्लासेस भी रिवाइज करना, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगी हमारी प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस की क्लास होगी, और हर क्लास की PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर ही देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझे? चलो, जय हिंद। चलो।